नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ संसद भवन के बाहर हम मौजूद हैं। और आज पार्लियामेंट में देखिए ऐसी घटना हो गई जिससे वाकई थोड़ा सा हड़कंप और सनसनी दोनों मची। पार्लियामेंट में राज्यसभा के अंदर एक सीट के नीचे से मिल गए नोट, करेंसी नोट, और इसकी जानकारी सदन को दी खुद सभापति उपराष्ट्रपति जो उस वक्त बैठे हुए थे, जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने। और उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी जांच होती है उसके दौरान हमको कल सीट नंबर 222 से नोटों की गड्डी बरामद हुई है। अब गड्डी है कि गड्डियां हैं, कितने नोट हैं, कितने रुपए हैं, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि करेंसी नोट हमको मिले हैं वहां से, और हमने एक दिन पूरा इंतजार किया कि भाई किसी का नोट होगा तो हमसे आके वापस ले लेगा, पैसे हमसे आके मांगेगा कि हमारा वहां पर थैला छूट गया था, जो भी। लेकिन कोई उसको क्लेम करने के लिए भी नहीं आया। तो इसलिए अब हम सदन को ये बता रहे हैं कि ये नोट हमको यहां से बरामद हुए, और ये एक बड़ा गंभीर मामला है। और बीजेपी ने फिर इसको हाथों हाथ उठा लिया, कहा ये तो सदन की गरिमा गिराने वाली बात है। कौन है जो सदन के अंदर नोट लेकर के आ रहा है, किस लिए लेकर के आ रहा है, पता चलना चाहिए। अभी ये नहीं मालूम कि एग्जैक्टली नोट कितने थे, लेकिन इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खूब नोक झोंक हुई। वो इसीलिए क्योंकि ये जो सीट नंबर 222 है, ये कांग्रेस पार्टी के एमपी को अलॉटेड है, और वो एमपी भी हैं बड़े चर्चित चेहरे। अभिषेक मनु सिंघवी देश के जाने माने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस बार नंबर 1 पर चलते होंगे शायद, और करोड़ों करोड़ों रुपए फीस है उनकी। तो मतलब उनके लिए बहुत छोटा मोटा अमाउंट लेकर के यूं चलना, वो भी विचित्र सी बात है। हालांकि उनका भी बयान आ गया, उन्होंने कहा मैं तो 500 रुपया लेकर के जाता हूं पार्लियामेंट, मेरे पास कैश का क्या काम। और कल की ये बात कर रहा है, मैं 12:57 पर एंटर हुआ था, 1 बजे यानी 3 मिनट बाद में राज्यसभा से निकल गया था। मैं उसके बाद कैंटीन में जाकर बैठ गया, आधा घंटा वहां रुका, और उसके बाद 1:30 बजे मैं पार्लियामेंट से ही चला गया। तो मेरे नोट तो नहीं है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर कौन लेकर के आया था संसद में कैश, और क्यों लेकर के आया था, और इस पर बहस हो सकती है कितने हैं, इतना बड़ा मुद्दा है या नहीं है। जो उपराष्ट्रपति ने कहा कोई क्लेम करने क्यों नहीं आया, क्यों कोई व्यक्ति जो है हमारे पास नहीं आया कि मेरा रुपया छूट गया, पैसे छूट गए, जरा किसी ने देखे हो तो हमको बताइए। आमतौर पर हर व्यक्ति ये करता है। हम कहीं जाते हैं, कहीं बाजार में भी चले जाएं, कहीं कुछ मॉल में चले जाएं, कहीं हमारा कुछ चीज छूट जाती है, हम जाकर के शिकायत करते हैं, पता करते हैं भाई हम कुछ देखा तो नहीं आपने। तो रुपए लेकर के कोई आ रहा है पार्लियामेंट में और उसको क्लेम भी नहीं कर रहा। इसीलिए बीजेपी ने यह कहा कि ये मामला बहुत असाधारण है और इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का इस पर इल्जाम या आरोप यह है कि आप बगैर कोई जांच हुए क्यों किसी को तोहमत दे रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस वाले पैसा लेकर के आए थे। कोई जांच हो जाती तो उसके बाद आप कहते हमने तो मामले को दबाया नहीं, हमने तो ये कहा नहीं कि इसको रफा दफा कीजिए, कोई छोटा मामला है, लेकिन आप जांच तो कीजिए। ये भी कह रही वाह साहब वाह, आज इनको याद आ रहा है कि आरोप लगाने से पहले जांच की बात होनी चाहिए। बहरहाल हमारे साथ कहानी कुर्सी के मेहमान आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत सर आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ, स्वागत आपका। संसद में एक बार फिर नोट आए हैं, एक बार आज से पहले भी आए थे, 16 साल पहले नोट आए थे, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज पार्लियामेंट में क्या हुआ वो आप देख लीजिए जरा। Honorable members, honorable members. One second, take your seat. Honorable members, honorable members, honorable members. One second, take your seat. Honorable members, it was my duty and I am obliged to inform the House. And information is imparted for a very simple reason, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes. But all these are subject to serious investigation. And I am sure no one should be opposed to an investigation. जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है। और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है।
यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई सर, यू नो, you all lawyers, can he do like this? And these people, ये एक, अरे छोड़ो ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। देखिए, वैसे एक बात तो है कि ये पैसे अगर किसी और सीट से पकड़े गए होते अभिषेक मनु सिंघवी की जगह, तो शायद और विवाद होता, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी तो खुद सोशल मीडिया पर बताते हैं कितना करोड़ रुपया वो टैक्स देते हैं। अब उनके लिए मतलब इतना अमाउंट नहीं मालूम, लेकिन 50,000, लाख, 2 लाख, ये तो तुम्हारा बहुत छोटा चिल्लर टाइप मामला है उनकी। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में नोट आए, कौन लेकर के आया होगा भला, और कुछ चिंता भी नहीं कि मेरे पैसे वहां पर रह गए। ये बड़ी विचित्र बात है, क्यों त्रिपाठी जी? अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे तो ध्यान में नहीं है, अगर कुछ है तो विजय जी और उसको करेंगे। मुझे ऐसा कुछ ध्यान में नहीं कि आप संसद में रकम लेकर नहीं जा सकते। भाई, मेरा पैसा है, मैं लेकर जाऊं। अगर किसी का पैसा है और उसको लेकर जा रहा है तो इसमें कोई बात ही नहीं। गंभीर मसला दूसरा वाला है। दूसरा क्या है? बिना किसी के क्लेम किए हुए, यानी वो अनक्लेम्ड करेंसी है जो संसद में राज्यसभा के भीतर पहुंची। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिक्योरिटी लैप्स है ये, और ये धनखड़ साहब के लिए, क्योंकि वो चेयरमैन है, सभापति हैं, तो ओनस तो उन्हीं के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि सिक्योरिटी इंचार्ज उन्हीं से जाके, और अंत में तो जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, क्योंकि सदन में इसके पहले हमने देखा था कोई वो स्मोक बम लेके घुस गया था, अभी कुछ और हो गया, अब ये कोई रकम ऐसे नोट रख के गया। तो अगर नोट किसी की है तब तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि भाई मैं ये तो मानता ही नहीं, 1-2 लाख रुपए, वैसे भी 2 लाख रुपए तो कोई भी लेके चल सकता है। और सिंघवी साहब करोड़ों लेके चले, अपना बताएंगे कि अभी अभी फीस लेके आ रहे हैं, उनको कौन क्या कर रहे हैं, अगर वो है उनका तो। हालांकि वो खुद मना कर रहे हैं, और मुझे लगता है सिक्योरिटी के लिहाज से गंभीर मसला है,
उस पर बात की जानी चाहिए और इसकी जांच उसी नजरिए से होनी चाहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं खरगे जी भी क्यों नाराज है। अरे भाई बता दिया 222 सीट नंबर, ये थोड़ा ना कहा कि ये सिंघवी जी का पैसा है, उनकी सीट से मिला है, किसी ने क्लेम नहीं किया तो फैक्ट है ना। वो तो आप मतलब आरोप तो वो लग गया ना कि भैया कांग्रेस सांसद की सीट पर से रुपया मिला। लेकिन मैं कह रहा हूं कौन सा ऐसा गलत काम का मिला है, पैसा मिलना कौन सा गलत काम है भाई। अभिषेक मनु सिंघवी काबिल वकील हैं, करोड़ों कमाते हैं, उसमें अगर उनका है तो कह रहे मैं तो 500 रुपया लेके चलता हाँ वो कह रहे हैं 500। अच्छा वो यूपीआई वाले होंगे, मोदी जी की बात मानते होंगे ना भाई, यूपीआई मानते होंगे, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। सर याद आ गए पुरानी आपको दिन 18 साल पहले 1 करोड़ रुपया लेके आया था कोई अंदर लेकर आया। एक तो देखिए सिक्योरिटी में पैसा ले जाने का कोई चेक है नहीं, उसमें कोई रोक होती नहीं है, यदि सिक्योरिटी चेक भी हो। और एमपीज के साथ तो सिक्योरिटी लैब्स मतलब चेक होती नहीं है कि वो क्या लेकर जा रहे हैं, हाउस के अंदर लेके जा रहे हैं। जाता है अंदर, बिल्कुल फ्रिस्किंग वगैरह भी नहीं होती। फ्रिस्किंग नहीं होती, एमपीज की फ्रिस्किंग नहीं होती है, तो वहां पर उन पर भरोसा कीजिए। वो मेंबर है ना, ऑनरेबल मेंबर जिसको आप बोलते हैं। और मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब को ये कल दोपहर की बात है, वो तो कैमरा जो है वहां पर वो इसको बता सकते हैं। ये सिक्योरिटी लैब्स का मसला है, पैसे का मसला नहीं है। एक तो केवल 50,000 रुपए करीबन है, वो भी गिने नहीं गए हैं। और फिर वो चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि गिने कि नहीं गिने, नोट कैसे हैं, असली है नकली है। असली है या नकली है ये भी बोला। हाँ, तो ये उनको पहले से ही चेक करके उसके बाद हाउस को इन्फॉर्म करना तो बाद की बात है। लेकिन ये सिक्योरिटी लैब्स का मसला है। और अभिषेक सिंघवी जी का हो तो भी कोई बात नहीं है, वैसे उन्होंने मना कर दिया। और ज्यादातर लोग जो उनको जानते हैं, माफ कीजिए, वो ये जानते हैं कि अभिषेक जी पैसा नहीं खर्च करते, जेब में हाथ नहीं डालते, जेब में हाथ नहीं डालते। ये ठीक बात। तो इसलिए मैं ये ज्यादा मानता हूं। इसके मतलब और निकाले जाएंगे, मतलब पैसा खर्च नहीं करते। हाँ, कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनके उन्हें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। कई लोगों को जानता हूँ, एक बड़े उद्योगपति राज्यसभा के मेंबर रहे थे, जो बड़ा नाम है, वो चाय के लिए हमेशा उस समय सेंट्रल हॉल चलता था, तो वो पत्रकारों को या उन लोगों को ढूंढा करते थे। एक समीर जी के मित्र हैं जो महाराष्ट्र से आते थे, बड़े फाइनेंसर होते हैं, वो भी चाय नहीं पिलाया करते थे। तो कई ऐसे बड़े लोग हैं जो नहीं करते। सिंघवी साहब के रुपए होते तो वो एक तो भूलते नहीं, तो क्लेम जरूर करते। क्लेम जरूर करते। और इसमें कोई ऐसा वो मसला नहीं है कि वो 1 गड्डी या 2 गड्डी कुछ भी हो। तो ये सिक्योरिटी लैब्स का मसला है। और खरगे साहब को भी इतना नाराज नहीं होना चाहिए। खरगे साहब, आपने इमरान मसूद को नहीं सुना बाहर? अभी टाइम नहीं मैं सुनाता, वो तो कह रहे हैं अडानी की हम बात करेंगे तो तुम्हारा सब कुछ निकल आता है। अरे अब रुपये आपकी बात करने लगे, कहाँ कौन लेके आएगा रुपया। अच्छा, फिर उन्होंने कहा ये हमारे फोन में हम क्या देख रहे हैं ये तुमको मालूम है? कौन आया पैसे लेकर के छोड़ करके चला गया, ये आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि ये वाला आरोप तो गंभीर है कि अगर फोन में जो आप क्या देख रहे हैं वो गूगल को मालूम है, वो यूट्यूब को मालूम है, जितने आपके मोबाइल में ऐप हैं उनको मालूम है। लेकिन अब आप उसको सरकार से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी पता चला, मतलब आप कह रहे हैं कि आप हमारी वो जासूसी करिए, हमारे पीछे लोग लगा के रखिए। बताइए। देखिए, अगर 50,000 रुपए अभिषेक मनु सिंघवी की अमाउंट नहीं मालूम सर किसी को। हाँ, मतलब कहा जा रहा है कि 222 सीट पर मिले, तो अब ये 221, 222 और 223 सीट इतनी पास पास होती है राज्यसभा के अंदर कि ये तय करना बहुत मुश्किल है कि किस सीट का है, बहुत पास पास बैठते हैं। नंबर 1। दूसरा ये कि वहां पर कोई इस तरह का कानून नहीं है कि आप 50,000 रुपए लेकर नहीं जा सकते, आपकी सीट से मिले तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखा है कि वहां बैंक बनी हुई है, एटीएम लगा हुआ है, अगर आपको पैसा निकालना आप एटीएम से निकाल सकते हो, वहां बैंक या बैंक से पैसा निकाल सकते हो। 50,000 रुपए अगर मिल गए और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि मेरे नहीं है, अगर किसी भी नेता के, तो वो क्लेम कर सकता है कि भाई मेरे पैसे थे, मेरे जेब से गिर गए या मैंने साइड में रखे थे, मैं वहां भूल गया हूं। तो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, कोई जांच नहीं होगी, क्योंकि 40-50,000 रुपए तो बहुत नॉमिनल अमाउंट है जो लेके चलते हैं। और यह भी कि पार्लियामेंट में जब कई बार ऐसा होता है कि कोई सांसद, साउथ के 1-2 बार सांसद बड़ा पैसा लेकर आए, तो उन्होंने सिक्योरिटी को बताया चेकिंग के समय कि मेरे पास ये पैसा इतना, क्या आप आपके पास रख दो? सिक्योरिटी ने कहा आप हमारे पास नहीं रख सकते, आप जमा करवा दीजिए। तो उन्होंने सचिवालय में जाके पैसा जमा कराया और जाते तो लेकर गए। सुषमा सुमित्रा महाजन जब लोकसभा स्पीकर थी 2015 में एक घटना घटी थी, किसी एक सांसद का पर्स, साउथ का सांसद था, उसका पर्स गिर गया पार्लियामेंट के अंदर, सत्र के अंदर ही गिरा होगा। तो वो उस समय उन्हें नहीं मिला, बाद में उन्होंने अनाउंसमेंट करवाया कि भाई मेरा पर्स गिरा है, किसी को मिले तो दे। सिक्योरिटी ढूंढा, किसी को नहीं मिला, पूरी सर्च हुई, वहां पर्स उसका मिला नहीं। 2 दिन बाद किसी ने जाके वो पर्स जमा कर दिया था, और पूरे पैसे और कागजात सब उसके मिल गए थे। तो जनरली जब होता है तो अनाउंसमेंट किया जाता है, उसी दिन announcement सभी लोग कह रहे हैं कि मतलब इतना बड़ा मामला नहीं है, नहीं, कोई मामला ही नहीं है। ज्यादा हो तो जांच की बात होगी, भाई कैसे आ गया या कैसे क्लेम कर देगा तो कोई जांच भी नहीं होगी, उसको पैसा दे दिया जाएगा। मेरे ख्याल से एक दिन बाद बताया तो नहीं, क्यों बताया? ये उनकी जिम्मेदारी
हाउस के वो हैं चेयरमैन हैं, वो खुद पूरी जांच करवा लेते और उसके बाद बताते कि भाई ये गड़बड़ हुई है या कोई कंप्लेंट होती तब तो फिर भी है। आज की सर एक और बड़ी खबर है वो ये है कि हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए थे पंजाब की साइड पर, वो सिंघू बॉर्डर पर, वो आज दिल्ली, सिंघू बॉर्डर नहीं सर, उधर शंभू बॉर्डर, वो आज दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ वो कूच कर रहे हैं और इस बार वो पैदल मार्च करेंगे ऐसा कहा गया है। इस बार मैं ट्रैक्टर लेकर के नहीं आ रहे हैं और इस पर कोर्ट भी सख्त था और कहा था कि भैया आपको अगर आना है दिल्ली आप पैदल आ सकते हैं, लेकिन ये ट्रैक्टर चलाने की जगह नहीं है, हाईवे जो होते हैं। अब लेकिन इसको लेकर के हरियाणा की जो सरकार है और हरियाणा की पुलिस वो बड़ी मुस्तैद है और उसने अपनी तरफ से ऐसे किसानों का कोई अगर बड़ा जत्था लेकर के निकलने की कोशिश करेगा तो वो उनको रोकेगी, ये बिल्कुल तय है। लेकिन अगर कम तादाद में किसान पैदल चलने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है उनको ना रोका जाए। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, कई महीनों से ये किसान वहां पर बैठे हुए हैं। इससे पहले जब ये वहां पर पहुंचे ही थे तो इनकी पुलिस के साथ, हरियाणा पुलिस के साथ खूब झड़प हुई थी। इसमें एक किसान का एक युवा किसान था, उसकी मौत भी हो गई थी। पुनीत परिंजा इस वक्त सीधे शंभू बॉर्डर से जुड़ गए हमारे सहयोगी। पुनीत, क्या तैयारी है किसानों की और पुलिस क्या कह रही है? देखिए सौरभ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे फ्रेम दिखाऊं तो सामने आपको किसान और पैरामिलिट्री फोर्स आमने सामने यहाँ पर दिखाई देंगे और लगातार वहां से अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ से आप हट जाइए, आप आगे नहीं जा सकते हैं। धारा 163 लगी हुई है। और सबसे पहले मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो सबसे पहले किसान, ये सामने आपको ये येलो कलर के जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं इनको हटाया। उसके बाद एक यहाँ पर पर्दा लगाया गया था, उसको वो अंतिम रेखा थी कि इसके आगे किसान नहीं जाएंगे, लेकिन उसको भी उन्होंने हटा दिया। उसके बाद कंटीली तारें थी सौरभ, तो कंटीली तारें जो थी वो उखाड़ के नीचे, ये घग्गर नदी है यहाँ पे आपको नजर आएंगी कि ये नीचे फेंक दी गई है किसानों के द्वारा। और अब किसान और जवान दोनों आमने सामने खड़े हैं यहाँ पे और वहां से लगातार अनाउंसमेंट ये की जा रही है कि यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है, आप आगे नहीं जा सकते हैं। हालांकि रिटेलिएट जो है वो उस तरफ से नहीं हुआ है अभी, लेकिन किसान लगातार आगे जाने की मांग वहां पर कर रहे हैं, जो तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। और लगातार यहाँ पर जो टकराव है वो बना हुआ है, लेकिन अभी तक कोई रिटेलिएट अगर कहें तो वो यहाँ पर नजर आ रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आप शंभू बॉर्डर पर देख रहे हैं और बिल्कुल जो झंडा लेकर किसान जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के सामने खड़े हैं। तिरंगा भी नजर आएगा, किसानी झंडा भी नजर आएगा। जी सौरभ। ये तो ये कि जो लीडर्स हैं, इनके किसानों के जो नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं? सर, किसानों के नेता जो है, खासकर अगर हम बात करें, क्योंकि दो ही ग्रुप हैं यहाँ पर, एक है डल्लेवाल ग्रुप जो कि वहां पर खन्नौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। यहाँ पर सोहन सिंह पंधेर हैं, हालांकि वो अभी मंच पर हैं और उनका ये कहना है कि हम रोज 101 किसानों का जत्था जो है वो आगे भेजेंगे और ये पैदल ही आगे बढ़ेंगे और ये मरने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि अगर वहां से कुछ भी रिटेलिएट होता है तो ये सहने के लिए तैयार हैं। जख्मी होंगे, कितने जख्मी होंगे, अगले दिन जत्था जाएगा या नहीं जाएगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आज पहला जत्था जो है वो 101 किसानों का वो वहां पर पहुंचा है। तस्वीरें अब दर्शक जो है वो हमारे देख रहे हैं और लगातार यहाँ पर टकराव की स्थिति जरूर बनी हुई है। बीच बीच में अनाउंसमेंट भी हुई कि जो मीडिया कर्मी वहां पर किसानों के बीच में पहुंचे उनको भी वहां से हट जाएं और किसान जो है, कुछ किसान वहां पर बैठे हुए भी नजर आ रहे हैं और ज्यादातर किसानों के हाथ में किसानी झंडे, तिरंगा है और वो लगातार वहां से आगे जाने की मांग कर रहे हैं। जो सुरक्षा बल वहां पे तैनात है, हालांकि जो ये सामने चौकी बनी हुई है एक तरह से हम कहें तो यहाँ पर बकायदा जालियां लगी हुई हैं, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और पीछे की तरफ आपको दिखाऊं तो वहां पर आपको टीयर गैस की जो शेल्स हैं, वाटर कैनन है, वो तमाम जो चीजें बंदोबस्त है वो नजर आएंगे और किसान जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि हम पैदल जो है वो दिल्ली जाना चाहते हैं। जी अब किसानों का टकराव ना हो, बस ये है देखने वाली बात। तादाद तो काफी है किसानों की वहां पर। अच्छा, जो उनके लीडर हैं वो भूख हड़ताल पर भी, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं कि जब तक हमको दिल्ली जाने की इजाजत नहीं मिलेगी हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। अब अच्छी बात है, उन्होंने ये कहा कि 100 की तादाद में लोग, 101 लोग जो हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो दल वहां बैठा है वो आगे पुलिस से जो है टक्कर या मोर्चा लेने की कोशिश करे। लेकिन ये मामला मतलब जस का तस बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच टकराव का। नहीं, मुझे लगता है कि अब इस मामले को थोड़ा जिसको कहें कि 2-3 हिस्सों में करके बांट के बात करें। अब जैसे अभी हम लोग एक दिन थे तो नोएडा के किसान चल पड़े थे, अभी उनमें से बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी हमने राकेश टिकैत को भागते हुए देखा, पता नहीं क्यों वो इतना डर के भागे थे, यूपी पुलिस से बड़ा मतलब भाग पड़े थे। तो थोड़ा शरीर भी भारी है तो चढ़ने में भी दिक्कत हुई उनको ऊपर हाईवे में। लेकिन सवाल ये है कि ये जो किसान नेता हैं ये मांग क्या रहे हैं?
जब ये कहते हैं कि हम एमएसपी मांग रहे हैं और सरकार ने एमएसपी का बाकायदा प्रोविजन किया हुआ है कि इतनी फसलें हैं उसको हम एमएसपी पर ऐसे खरीदते हैं। ये स्वतंत्रता के बाद से, जब से हरित क्रांति हुई, जब से देश में अनाज पैदा होने लगा, तब से ये बाकायदा चल रहा है। अब सवाल ये कि उसके ऊपर वो क्या करें, वो करें कि जितना हम उगाएं वो सब आप खरीदिए और एमएसपी पर खरीदिए। क्या ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है? तो इसका जवाब है कतई नहीं है। यानी जो जरूरत होगी उसको सरकार खरीदेगी ही, और अगर यहां नहीं मिलेगा तो बाहर से इंपोर्ट करती है, कई बार तो महंगा लाना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि किसानों की जो अपनी खेती की व्यवस्था है उसमें दिक्कत है। दूसरा इसका पहलू क्या है, अलग अलग राज्य के किसानों की समस्या। जैसे नोएडा वाले उस दिन भूमि का मुआवजा मांगने आए थे, उनका मामला है। अब 1990 नहीं, मैं उसी से बता रहा हूं, 1997 में अधिग्रहण हुआ, 2010 में अधिग्रहण हुआ, 2011 में अधिग्रहण हुआ, और आज आप कह रहे हैं कि पहले जो मुआवजा था आप उसको रिवाइज करो। उसमें हाईकोर्ट में गए, उसमें कुछ जमीनें थी जिनका मुआवजा तय हुआ, जो नहीं थी उसको नहीं दिया सरकार ने। ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अब आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से खारिज हो गया, मुआवजा पहले मिला है उसको रिवाइज कराना चाहते हैं। अब ये आ गए पंजाब के किसान। पंजाब के किसान कह रहे हैं कि हमको तो ये चाहिए ही चाहिए। तो भैया आप पंजाब की सरकार से क्यों नहीं बात करते हो? आप पंजाब में वहां की जो राज्य सरकार है, जिन्होंने कहा था कि एक एक दाना हम खरीदेंगे, भगवंत मान साहब का वो बयान बड़ा वायरल होता है, उनसे आप क्यों नहीं जाकर मिलते हो? और पता चलता है कि ये किसान संगठन किसी न किसी मांग को लेकर पंजाब के किसी न किसी हिस्से में हाईवे, टोल, रोड, ट्रैक, वो सब जाम किए रहते हैं।